आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई मॉक टेस्ट नंबर 7 मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ, जिसकी भाई प्रैक्टिस की कमी है या उनको कॉन्सेप्ट कम आते हैं। तो आपके मॉक टेस्ट जो है क्वेश्चन, आपको यही क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देंगे। तो मॉक टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैं स्पीड से करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने इतने मॉक टेस्ट करवाए हैं। तो वो क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो मैं स्पीड से करवा देता हूँ। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट नहीं देखते और वे सोचते हैं कि मैं हर बार उस कॉन्सेप्ट को बार बार सोल्व करवाऊं बड़े तरीके से। तो भाई ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन मुझे नया लगता है या ऐसा लगता है भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले नहीं करवाया है, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अलावा छोटे तरीके से ही मैं करवा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है। कह रखा है 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कौन सी धनराशि इतनी हो जाएगी। तो हमें ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है हमें अमाउंट। अब एक चीज समझो कि प्रिंसिपल हम मानेंगे 100%, ठीक है। ब्याज कितना हुआ, तो 5 साल का 4% के उससे हो गया 20%, ठीक है। तो अमाउंट हमारा कितना हो गया 120। अगर 120% हमारा कितना दे रखा है 3840, तो हमारा पूछ रखा है धनराशि, है ना। तो धनराशि का मतलब 100% हमें निकालना है। अब यहां से एक चीज समझो, क्या, अब रेशियो लो तो आएगा हमारा 6:5, ठीक है। अब 6 का कितने गुणा कर रखा है, 6 ठीक है, 64 गुना। तो यहाँ पे भी 64 गुना में 5 करोगे, मतलब जीरो लगा दो, यहाँ पे भी जीरो, तो आएगा 3200 हमारा आंसर, ठीक है। अब बताओ इसमें कॉन्सेप्ट की क्या ही जरूरत थी, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 8 संख्याओं का औसत इतना है। अगर 7 घटा दिया जाए तो इसमें से 7 घटाओगे तो आएगा हमारा 28, ठीक है। तो 28 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कौन सा डिविजिबल नहीं है 8 से। तो यहाँ से देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक 8 से होने चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 826, 8 तो हो रहा है, 26 नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है हमारा आंसर, ये हो रहे हैं तीनों के तीनों, ठीक है। समझवा रहा है, हमसे पूछा है विभाज्य नहीं है। उसके अलावा यही सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स 11। आप मतलब व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम भी शायद आज या कल में चल जाएगा, तो टेलीग्राम भी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अभी टेलीग्राम चलानी है। उसके अलावा अगर आप डी ट्रिपल एस बी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच आ गया है। 30 दिन में पूरा का पूरा हम रिवीजन करेंगे। डेली टारगेट्स मिलेगी, 20 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स है उसकी पीडीएफ और वीडियो मिलेगी। इंग्लिश और हिंदी के मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो 499 हमारी फीस है। आप इसकी फीस यहाँ पर पे करके मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। डी ट्रिपल एस बी के टॉप 50 मैथ्स के रिपीटेड टाइप्स ये रहे, कोर्ट अटेंडेंट के ये रहे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट भी डाल रखे हैं। उसके अलावा आप डी ट्रिपल एस बी के बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हैं। अगर उसके अलावा मैथ्स का फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं तो 999 फीस पे करके आप मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, आपके पास तरह से भेज दिया करो। देखो क्या 5,40,000 की राशि पर 6% वार्षिक निवेश की जाती है तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया। अब क्या रखा है अर्धवार्षिक, ठीक है, और 1 साल का पूछा है। अब 6% अगर पूरे साल का है, तो अगर 6 महीने का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आधा करने पड़ेगा। ये 12 मंथ्स का, हमें 6 मंथ्स का निकालना है तो आधा करना पड़ेगा, तो आ गया 3। अब क्या हो गया, 2 साइकिल बन गई। तो 3 3 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 3 जमा में 3, जमा में 3 गुणा में 3 बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा 6.09%, ठीक है भाई साहब। अब हमें क्या करना है, 54 से गुणा करनी है, ठीक है। 54 से गुणा करोगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो देखो 4 9 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो तो ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारा दे रखा पांचवा, क्या दे रखा है कि 7% उसी संख्या के 14% का क्या कितना प्रतिशत है। कोई दिक्कत नहीं, हमने मान्य संख्या 100 मान्य, तो 100 का 7% हो जाएगा 7, 14% हो जाएगा 14। क्या रहेगा 7, 14 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से देखो आप कितना हो गया भाई साहब, 1/2 मतलब 50% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा छठा क्वेश्चन, क्या कह रखा है इसने, एक फैक्ट्री में 8 दिनों में इतने यूनिट बनाते हैं, उत्पादन के समान दर पर 15 दिनों में कितने यूनिट बनाए जाएंगे। तो देखो एक चीज, ये वर्क हमारा, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, अगर देखा जाए तो फार्मूला है D1 अपॉन में वर्क W1 इक्वल टू D2 अपॉन में W2। तो 8 अपॉन में 2400 इक्वल टू 15 अपॉन में W2 निकालना है, तो 8 दिया तो 15 दिया 45, तो 4500 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो सातवां, क्या कह रखा है इसमें कि अगर आनंद के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है फिर 12 की, तो इतना हो जाता है, तो वृद्धि से पहले का वेतन क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 43120 यहाँ पे नहीं कह रखा अप्रोक्स, ठीक है, तो हम कैलकुलेशन आसान होगी। अब ये हमें बाद की चीज दे रखी है, ठीक है, अगर पहले की चीज निकालनी है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10% की वृद्धि मतलब 110/11 होगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा 12% की वृद्धि होगी, तो 12/100 है अगर, तो 4 दिया और ये 25, तो हमारा कितना हो जाएगा 28/25। ठीक है, हमें निकालना मान लिया x था, ठीक है, x में इतना करके ये लास्ट में आया है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमारा क्या आएगा 43120 इंटू में आएगा 25 अपॉन में 28, ठीक है, और 10/11 समझ पा रहे हैं। अब यहां से देखो आप क्या करो, 11 से करो, 11 तिया 11 निम 11 दूनी, ठीक है, 7 से काटो, 7 पंजे 7 से, 4 से काटो, 4 से काटोगे 4 14, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब डबल जीरो और 25 गुणा में 14 करेंगे तो 25 चौके 60, 25 से कम 25 6 31, कहीं पर गलती होगी क्या, 25 से अगर काटेंगे 4 तक 14 चौक 56, तो 14 पंजे 70, 7 आना था, 14 दूनी 28, 28 और 5 35, तो 35 आना चाहिए था, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, अच्छा ये दूसरा है, मतलब ये उसका है DI का। अब क्या रखा है, एवरेज बताओ आप 9 नेचुरल नंबर्स, तो मैंने बताया था कि आपको फार्मूले याद रखने सम के भी और एवरेज के भी। ठीक है, अब हमारा सम का फार्मूला क्या होता है नेचुरल नंबर्स में, तो n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2, ये हमारा सम का फार्मूला है। एवरेज का निकालना है तो बस n से भाग हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा n प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो 9 जमा में 1/2 हमारा कितना आंसर आ जाएगा 5। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो 10th, अच्छा ये भी उसी का है, देखो अब क्या रखा है फर्स्ट 59 नेचुरल नंबर्स का, तो अभी बताया था क्या n प्लस में 1 अपॉन में 2, तो 96 अपॉन में 2 हमारा क्या आ जाएगा 48। कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको बस फार्मूला ध्यान रखना है, इसी तरह स्क्वेयर का भी फार्मूला याद रखना है एवरेज में, और क्यूब का भी एवरेज में। ज्यादातर हमारे स्क्वेयर और नेचुरल नंबर के उसमें आता है पावर 1 वाले, क्यूब वाला कम देखने को मिलता है। अब मिक्सचर और एलिगेशन का हमारा सिंपल सा सवाल, क्या रखा है ए को 100 रुपए प्रति किलो, इसको 160 और मिश्रण 140, तो यहाँ से एलिगेशन लगाओगे तो आएगा 20 और यहाँ से लगाओगे आप 40। एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, बीच में बीच का, और फिर बस बड़े में से छोटा घटाना है। 160 में तो 140 घटाओगे आएगा 20, 140 में से 100 घटाओगे आएगा 40। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया 1:2, 1:2 ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 13वां, क्या कह रखा है इसने, एक बार मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं फिर हम करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई साहब,
यहाँ से ब्रैकेट को सोल्व करो, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करो, तो इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, पहले उसको सोल्व करो। तो आ गया हमारा 6 गुणा में 4 का स्क्वायर 16। अभी यहाँ पे भाग है, ये प्लस है ना, प्लस माइनस से अलग हो जाते हैं, भाग है गुणा है। तो बोर्ड मास का क्या फार्मूला कहता है कि पहले हम किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 बटे में 5, है ना, 16 बटे में 5। ठीक है, ये ठीक भी है या कहीं पर गलती हो रही है, ये जो ब्रैकेट है ना ये गलत लगा दे भाई साहब, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट है यहाँ से 6 से लेके और ये 4 के स्क्वायर तक, मतलब यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ब्रैकेट का ध्यान रखना है, यहाँ पे नहीं है। तो अब ये जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे 93, ये वाली है, ठीक है, देखो ऊपर नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आ गया हमारा, ये डिवाइड में 5 दे रखा है और ये फिर ब्रैकेट है, यहाँ पर गुणा में 15 है ना, ये जमा घटा वाले को बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले है मल्टीप्लाई और फिर है डिवाइड, ये तो हो गया 96 अंदर। तो पहले हमारा भाग होगा, तो भाग करो, और फिर हमारा गुणा होगा, तो 15 गुणा में 15, माइनस में 73, 5 से करो तो 3, तो 6 दिए 18, 9 दिए 27 और 1 28, और ये 73 हो गया, तो 5 1 2, 215 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो 14वां क्या कह रखा है इसमें, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 5,000 की राशि इतने होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्या हमारा अमाउंट, तो हमारा क्या होगा, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इक्वल टू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और यहाँ पे टाइम। ठीक है, समझ आ रहा है। वैसे फार्मूला जब होता है हमारा, तो फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला हमारा क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू में प्रिंसिपल, और ये होता है हमारा। ठीक है, अब इस पी को हम यहाँ पे ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज दे रखी है इस कारण। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल, मतलब 6655 अपॉन में 5,000 इक्वल टू 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, तो आ जाएगा हमारा 11 बटे में 10। ठीक है, कैसे, ये 10 रखोगे तो 1 बटे में 10, यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो 11 बटे में 10, और यहाँ पे टाइम। अब 5 से काट दो, तो आएगा हमारा 33 13 31। ठीक है, 13 31 होता है हमारा क्यूब ना। तो ध्यान दिया करो, ये नीचे वाला है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 जीरो है, इसका मतलब ये क्यूब हुआ है। क्यूब का मतलब यहाँ पे टी की पावर कितनी है हमारा, 3। ठीक है, तो 3 साल हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक चीज और भाई साहब, वो वो क्या नाम है, पटना में अलग ही चल रहा है, कोई कुछ दाग लगा रहा, कोई कुछ, वहां पर कुछ भी अब आपके काम का नहीं है, कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए ये दाग लगाए हैं कि वहां पे फेक टॉपरों को दिखाया है, जो रेवेन्यू में नहीं लगे हुए थे, उसमें नहीं लगे हुए थे, उसकी बात नहीं हो रही, और कुछ ही रील बना बना कर कुछ ही, मतलब अलग ही चीज चल रही है। मैं बस एक चीज कहूंगा, मत पड़ो उसमें। ठीक है, देखो, 10,000 की राशि 13% की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, इतनी हो जाती है। निवेश का समय क्या है, अगर आप देखो तो ये हमारे कितनी है, 10 की पावर 4। ठीक है, 10 की पावर 4, है ना, और ये कितनी होगी, अच्छा मतलब 100 आएगा तो 100 की पावर 2 है ना, और ये 113 बनेगा तो 113 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 साल हमारा आंसर। आप कहोगे नहीं आया सर समझ में, तब मैंने बताया था ऊपर अमाउंट लिखो, तो 12,769, नीचे 10,000, और यहाँ पे एक जमा में 13 बटे में 100, मतलब 113 बटे में 100, और पावर टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 की पावर 2 है, ये 113 की पावर 2 है,
तो मतलब टी हमारा कितना हो गया 2, तो 2 साल हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो 16वां क्वेश्चन, क्या क्या रखा है 16वें क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस बताओ। ठीक है, और ये हमारा कस्टमर का दे रखा है, मतलब आखिरी चीज दे रखी है, हमें पहले वाली चीज पर जाना है, तो गुणा में 100 बटे में कितना आ जाएगा 112। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100 बटे में 50। तो मैं 100 बटे में 150, तो सीधा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2/3। मतलब कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट में जा रहा था, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा 2/3। इसी तरह ये कितना आ जाएगा हमारा 4/5, 100/125। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता था, देखो इसको काटना मुश्किल है, अगर पहले ही हम 12/100 लिख लेते तो 4 दिया और ये आ जाता 25, तो आ जाता हमारा 25/28। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब 4 सत्ते और 5 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 3 पंजे 3 6, तो 7 से काटेंगे तो 8। ठीक है, अब ये 0 और ये 8, तो 80 हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसमें क्या है, बाद का प्राइस दे रखा है, पहले वाला आपसे पूछ रखा है। अब मैंने कई बार बताया आपको, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डीट रिप्लेसमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब 2 से 3 जो क्वेश्चन आते हैं, अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। इसमें भी हमें किसका दे रखा है, कस्टमर का दे रखा है, पूछा किसका, मैन्युफैक्चरर का। तो हमारा क्या आ जाएगा 408 बटे में, चाहे यहां से चले जाओ चाहे यहां से चले जाओ। ठीक है, तो आएगा हमारा 20/100, मतलब 1/5, तो आएगा हमारा 5/6, है ना। इससे 8 है, तो मतलब आ गया 3/5, मतलब 5/8। ठीक है, वापिस जाना है ना, मैन्युफैक्चर का प्राइस बताना या कॉस्ट प्राइस बताना, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे 60, ये 25, तो आएगा हमारा 4/5। अब 5 से ये गया, 8 से अगर काटो तो 8 पंजे 8 एकम। अब 3 से काटोगे तो 17, 2 से काटोगे तो ये। ठीक है, तो आ गया हमारा 170 हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप ऑप्शनों पे भी ध्यान दे सकते हो। क्या ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन ऑप्शन बना के कौन देगा, इतनी खतरनाक कौन कैलकुलेशन करके देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। थोड़ा ऑप्शन भी देख सकते हैं आप कि कौन देखने में सुथरा सा लगा है। ठीक है, अब ये तो पता है आपको, एक बार डिक्रीज कर रखा है, एक बार इंक्रीज, सेम वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या था, x गुणा में x बटे में 100 और हमेशा माइनस, तो 4% का डिक्रीज, डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब देखो 19वां, क्या क्या रखा है इसमें, दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से इतने अधिक अंक प्राप्त किए, मान लिया एक ने x प्राप्त किया, तो एक ने x प्लस में 5 प्राप्त किया। ठीक है, उसके अंक उनके अंकों के योग का इतना थे, मतलब उसका अंक, ये जो x प्लस में 5 है ये, ठीक है नहीं दिखाई दे रहा होगा, उनके अंकों के योग, तो इनका योग करो, आएगा 2x प्लस 5 का 56% है, तो 56/100। ठीक है, तो 4 तक काटोगे तो 25, ये आ गया 14। ठीक है, अब देखो ये आ गया 28x, ये आ गया 25x, तो यहां से आ गया हमारा 3x। ठीक है, अब देखो 25 पंजे 125 और 14 पंजे 70। ठीक है ना, तो एक चीज देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये 25 ये 14, डिफरेंस आ गया 11, 11 पंजे 55, तो 55 इक्वल टू में 3x आ गया। क्या रखा आप सम बताओ। ठीक है, तो आएगा 55/3, ये आ गया x, हमारा सम क्या था 2x प्लस 5, है ना। तो क्या करना, बस गुणा में 2 जमा में 5। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे कितना 110/3, तो काटो 3 दिया 3 6, तो 36 पॉइंट कुछ आएगा जमा में 5, तो आ गया 41.67 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा 20वां, अब ये तो आसान है, ठीक है पहले भी करवाया है।
9 से डिविजिबल बताना है। अब यहाँ पे देखो, और ये छोटा मान बताना है। अब 9 का क्या है, आपको जोड़ 9 तक पहुंचाना होता है। देखो 5 और 3 8 और 2 10। तो 10 कैसे लिखा जाता है, 9 जमा में 1, तो कट गया 9, तो हमारा बच गया क्या, 1 जमा में x जमा में y। अब इसका जोड़ या तो 9 आए या 18 आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तो आ रहा है, इसका मतलब इसका जोड़ 8 हो सकता है, 17 हो सकता है। हमारा करेक्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या है, 8। 8 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। इतने लो लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन हाई लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डिविजिबिलिटी के ऊपर, 41 61 71 के ऊपर, आप देख लेना। तो ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करवा रखा है। इसमें क्या दे रखा हमारा, पहले भाग का आधा, पहला भाग हमने माना x, दूसरा y z। तो पहले भाग का आधा, तो इसके आधा तो 1 में 2, इसका 1/4 तो 1 में 4, तीसरे का 1/8, ठीक है। तो यहां से अगर हमें x y z का रेशियो चाहिए, x अनुपात y अनुपात z, तो यहाँ पे क्या है, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर है उसको नीचे, तो यहाँ पे आएगा 2 अनुपात 4 अनुपात 8, ठीक है। 2 से काटोगे 1 अनुपात 2 अनुपात 4, ठीक है भाई साहब। तो यहां से अब हमारा क्या क्या रखा है, आप वैल्यू बताओ फर्स्ट पार्ट की, वैल्यू फर्स्ट पार्ट। अब यहां से देखोगे तो आएगा हमारा 36 40 अपॉन में 4 2 6 और 1 7, तो बटे में 7, ठीक है। हमारा क्या रखा है फर्स्ट पार्ट, तो 1 आ गया, तो बस 7 से काटो, 7 पंजे 7 दूनी, तो 520 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो 22वां, क्या क्या रखा 22वें में, ध्यान से समझो। यहाँ पे ध्यान रखना, मीटर है, मीटर पर सेकंड है, कई बार किलोमीटर प्रति घंटा दे देता है या किलोमीटर दे देता है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड दे देता है। कुछ भी हो, आपको एक ही क्वांटिटी में लेके जाना या एक ही डायमेंशन में लेके जाना है। अब यहाँ पे कह रखा है ट्रेन ए की 215 है, इतने की गति से दौड़ रही है। ये ट्रेन बी की है, इतने की गति से दौड़ रही है, तो बी कितने सेकंड में ए को पूरी तरह से पार कर लेगी। तो ऊपर आएगा हमारा क्या, टोटल डिस्टेंस, किसका, ट्रेन की लेंथ दोनों की। अगर ये विपरीत दिशा में है तो हमारा स्पीड का जोड़ आ जाएगा s1 प्लस में s2। तो ऊपर अगर जोड़ा हमें तो 15 और 25 कितना आ जाएगा हमारा 40, और ये 4 अपोन में जोड़ कितना आ जाएगा हमारा 50 और 30 80 आ गया, ठीक है। 0 से 0 8 पंजे, तो 5.5 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो हमारा 23वां क्वेश्चन, हमारा दे रखा वॉल्यूम क्यूबॉइडल टैंक का निकालना। यहाँ पर डायमेंशनों में मीटर 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 में दे रखे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है एल गुणा में बी गुणा में एच, ठीक है भाई साहब। तो 20 गुणा में 32 गुणा में 13, ठीक है। अब एक ही जीरो आनी चाहिए, देखो ये एक ही जीरो है इसी में, यही हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब मेल्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया हमारा, देख पा रहे होगे आप, कह रखा 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर एक एक समान वृत्तीय है, मतलब एक वायर बनाई जाती है स्पीयर को करके, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो पाई आर का क्यूब। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है भाई साहब। अब एक चीज देखो यहाँ से, ये R1 लिख लो, इसको R2 और ये H2, पाई से पाई का, यहाँ पर 4/3, डायमीटर अगर 18 है, रेडियस हमारी 9 आ जाएगी, तो 9 का क्यूब, ठीक है। तो हमने 3 बार 9 के लिख दिए। यहाँ पर आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर लेंथ हमारी वायर की दे रखी है 108, 108 हमारी क्या हो जाएगी, जैसे वायर है, तो वायर की अगर लेंथ दे रखी है, तो ये लेंथ हाइट का ही तो काम करेगी, ठीक है।
अब यहाँ से देखो हमारा 3 से करोगे तो देखो 12 निम्मा 9 से ये गया तो आर का स्क्वायर हमारा 9 के बराबर आ गया, तो आर यहां से आ गया हमारा 3, जबकि कह रहे हैं तार का व्यास सेंटीमीटर में। ठीक है, किसमें कह रखा है सेंटीमीटर में, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो दिक्कत कहाँ पाएगा रे। अच्छा अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे मीटर था। ठीक है, तो मीटर था तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुणा में 100 जाएगा। ठीक है, अब ये 100 उस तरफ जाएगा तो बटे में 100, नहीं यहाँ पे बटे में 100 ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर हमारा क्या आ जाएगा 0.3, हमारा क्या रखा है डायमीटर, तो गुणा में 2 करेंगे तो 0.6 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो 25वां, ए करता है 17 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी की हेल्प से वो 5 दिन में काम कर लेते हैं, तो करेगा सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ से देखो आप, ए कितना आ गया 17 दिन, बी आ गया 15 दिन, और सी की हेल्प से मतलब ए बी सी कितने दिन 5 दिन, तो यहाँ से हमारा एलसीएम लो आप। ठीक है, कितना आएगा देखो, पहले तो 17 और 15 कैसे बनेगा, 3 गुणा 5, अब ये 5 तो हमारा आ गया। ठीक है, इसका मतलब यही हमारा एलसीएम। अब यहाँ से देखो आप, अगर 17 है तो 17 से भाग करेंगे तो 15 इसकी एफिशिएंसी, इसकी 17 एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 51। ठीक है, हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए, अगर ए और बी की 15 और 17 है, हम जोड़ करेंगे तो 32 आ गया, अगर इनकी 32 है तो ये कितना होगा, ये 52 होता तो 20 तो आएगी 19। ठीक है, तो बस 19 से भाग कर दो, तो अब यहां से देखो आप 17 × 51 गुणा में 5। ठीक है, तो 5 25 बटे में 19 करेंगे तो 19 से कम 19, 19 चौके पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, ये रहा हमारा आंसर, है ना, समझ में आ रहा है। 57 और 8, तो 13 से ही 8 बटे में 15 हमारा, ना 8 बटे में 19 हमारा आंसर, 13 से ही 8 बटे में 19 ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, करके रेशियो बताओ आप। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह है वो देखो, ये एंड का मतलब है 4 जमा में 2 बटे में 3, इस तरह लिख सके हैं, या 4 सही 2 बटे में 3, या 4 एंड 2 बटे में 3, तो 4 के 12 और 2 14 बटे में 3 अनुपात 5 दूनी 10 और 2 12 बटे में 5। ठीक है, अब 2 सत्ते 2 छिक, तो 7 पंजे 35 और 6 दिए 18, तो 35 अनुपात 18 हमारा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 27वां, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका डायमीटर इतना है, हाइट इतनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई लिखो 22 बटे में 7, आर कितना आएगा, इसका आधा मतलब 28 गुणा में 28, और हाइट हमारी आएगी 64। ठीक है, अब देखो 7 गुणा में 4, अब यहाँ से देखो 8 चौके 32, 2 2 चौके 8 8, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, 6 एक ही में है, यही हमारा आंसर। तो कई क्वेश्चन भाई साहब आप यूनिट डिजिट से ही उड़ा दोगे। ठीक है, समझ आ रहा है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, बहुत ही सिंपल लेवल का पेपर आएगा, कोई ज्यादा उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमारा होता है 30 क्वेश्चन आते हैं आसान, बिल्कुल आसान, सभी बच्चे कर लेते हैं, इसमें से जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े मीडियम आते हैं, बच्चों को फार्मूले या थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी होती है, कुछ ना कुछ अलग। जो लास्ट के हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, ये 5 से 7 भी हो सकते हैं, लास्ट के हमारे जो 3 से 5 क्वेश्चन हो गए वे आते हैं हार्ड, या तो कैलकुलेशन वाइज या कुछ और वाइज। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट
कह रखा है ए बी सी इतने के अनुपात में धनराशि निवेश करता है। कह रखा है 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो 6 महीने तक लगा रहा, इसके आधी निकाली बच गई कितनी, 1 गुणा में 6। अब ये 12 महीने, ये भी गुणा में 12 महीने, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 से काटो आप, तो हमारा 6 से काटोगे तो 2, 6, 6, ये 2, तो आगे हमारा 6:2:3:12। अब इसने कह रखा है कि निवेश की गई राशि इतनी है, हमें क्या ही लेना देना, ठीक है। हमारा कह रखा है इतने का लाभ हुआ तो बी का हिस्सा, हमें बी का हिस्सा चाहिए, तो 63,000 अपॉन में टोटल हमारा कितना है 15 और 6 21, हमें चाहिए बी का, तो गुणा में 3, तो 3 तक काटोगे तो 7, 7 से काटोगे तो 9, 9,000 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो ये क्वेश्चन क्या क्या सेलिंग प्राइस बताओ, मार्क प्राइस हमारा इतना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन काफी दूर दूर है, हम इसको आसानी से कर देंगे। 92/100 करना मुश्किल है, हम क्या करें इसका 8% निकाल के इसमें से घटा दें, ठीक है। तो 8% कैसे निकलेगा, तो 62,280 गुणा में 8/100 कर दो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गई, अब 8 से होगा 64 6, 8 दूनी 16, 6 22, 2, 16 अट्ठे 128 और 2 130। अब यहाँ पे एक रहता है तो ये रहा, अब इसमें से घटाएंगे तो 16280, ठीक है। अभी इसको डेसिमल को ध्यान मत दो, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 7, 12 में से 3 गया 9, 15 में से गया 14, तो 14,978 के लगभग ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 8 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, तो ए और बी अगर 8 दिन में करते हैं, ए 16 दिन में करता है, कर सकता है, तो यहां से हमारा कितना एलसीएम आएगा 16, तो इसी की एफिशिएंसी आएगी तो इसकी आएगी 1, ठीक है। अगर ए की 1 है और दोनों के मिलाकर 2 है, इसका मतलब बी की भी 1 होगी, तो बटे में 1, तो 16 दिन हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, ये काफी बार ये टाइप रिपीट हुई है एमटीएस के पेपर में, खासकर इससे पहले भी होती है, लेकिन एमटीएस में तो ये लगभग हमारी 7वीं 8वीं शिफ्ट में रिपीट ही होती जा रही थी, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, क्या रखा प्रॉफिट हमारा 65% है, तो मतलब अगर सीपी हम माने 100, प्रॉफिट हमारा हो गया 65, तो हमारा एसपी कितना हो गया 165, ठीक है। फिर अगर इनका चेंज हो जाए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब कि अब हमारा 165 हो जाए सीपी और 100 हो जाए हमारा एसपी, तो आप बताओ इस पे कितना लॉस प्रतिशत है, ये पूछ रखे हैं। काफी अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे समझो। देखो पहले आप रहे हो रेशियो, ठीक है इनका, तो 5 से काटोगे तो 20, 5 से काटोगे तो 33, तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है 13 का, तो 13 बटे में 33, ठीक है। तो यहाँ पर डबल जीरो और 33 से काटेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये 4 से गुणा करोगे आप, तो 4×3 = 12, 4×3 = 13, तो इससे थोड़ा सा बड़ा आया है, इसका मतलब 40 से तो छोटा ही आंसर होगा, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, कर दोगे, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट 32वां, ये क्वेश्चन मैंने अपने बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज में भी करवाया है, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग सकता है। जैसे आउटलेट पाइप में आउटलेट होता है ना, इस तरह ये नष्ट करने वाले का भी सेम कार्य होता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि ए किसी कार्य को 56 दिन में करता है, बी करता है 112 दिन, और सी जो है इसको हम आउटलेट पाइप की तरह बिंदी लगा देते हैं, ये करता है 144 में। तो अब यहां से देखो आप क्या होगा, 14 चौक 56, 14 गुणा में 4, और ये 112 है तो गुणा में 2 हो गया, तो मतलब 14 गुणा में 8, और 16 निम्मा 144 होता है, ठीक है। देखो 8 दूनी 16,
यहाँ से 2 मतलब 16 हो गए, 9 की कमी रहती है तो गुणा में 9। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 18, इसकी आ गई 9, और ये 16 निम्मा तो आ गई 7। ठीक है, ये माइनस में आएगी। अब यहाँ से देखो क्या कह रखा है इसने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बी पहले चौथे सातवें दिन करता है, मतलब पहले दिन करता है बी, फिर करता है ए, और फिर करता है सी। मतलब 3 दिन में कितना काम करते हैं वो देखना हमें। यहाँ पर डे आ जाएगा 3 दिन, और यहाँ पर वर्क। तो बी पहले दिन कितना काम करता है 18, ये कितना काम करता है 9, और ये माइनस का 7, तो टोटल काम कितना हुआ भाई साहब 20। ठीक है, अब इससे 20 से भाग करोगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, कितने दिन में होगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 20 से भी करोगे तो ये 2 कट जाएगा, 14 4 निम 36, या 14 निम्मा 124 गुणा में 4, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। 14 6 84, 8, 14 तिया 42, और ये 50 आएगा, मतलब 50.4, मतलब 50 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप गुणा में 50 गुणा में 50 है ना, तो अगर 150 दिन के आसपास मिलेगा, तो 150 दिन ये रहा। ठीक है, पूरा नहीं जाएगा क्योंकि पूरा वो नहीं हुआ ना, है ना। चलो देखते हैं, अगर आप पूरा काम देखते, वैसे तो अगर इसके 50 से गुणा होते है तो आ गया 1000। ठीक है, अगर पूरा काम देखते तो आ गया 1000, और यहाँ पर देखोगे तो आपका कितना आएगा 1008। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये का हमें गुणा करने की जरूरत थी, नहीं, एक कंफ्यूज हो जाओगे आप। नहीं तो ये भी कर सकते थे, देखो 50 काम हो गया 1000, यहाँ पे 50.4 काम था, मतलब दिन थे, तो 0.4 गुणा में 20 करते तो 8 बचता, अब भी कितना बचा 8। ठीक है, अब कौन काम करेगा, अब करेगा बी काम। ठीक है, कौन काम करेगा, बी काम करेगा। ठीक है, अब बी जब अगले दिन काम करेगा तो वो कितना काम करेगा, तो वो काम करेगा भाई साहब, एक यहाँ पर गलती हो गई थी भाई, ये 9 था और ये 8 था ना, ये 18 था। ठीक है, बस ये गलती थी, देखो अब अगले दिन करेगा बी। ठीक है, तो 8/9 हमारा आंसर। ठीक है, तो 150 सही, 9/8, इतने से ही अंदाजा लग जाएगा आपको। यहाँ पर बस इसकी गुणा करनी है। फिर देखो नेक्स्ट, आगे से मैं उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। क्या रखा है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 5 घंटे में। अब सेम पेस से चलते हैं, इतने और इतने की स्पीड से सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे देखो 46.5, और ये 59.75, अब ये 46.5, अंतर जो 5 2 3 1, 13.25 का आता है 1 घंटे में डिफरेंस। ठीक है, अगले में क्या है, फिर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 5 घंटे का क्या हो जाएगा, बस गुणा में 5, तो 25 पंजे 125, एक 13 पंजे 65, और एक 66, तो 66.25 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप 34वां, एक हेमिस्फीयर कंटेनर है जिसका इतना है, ये लिक्विड से भरा हुआ है, लिक्विड को अब सिलेंड्रिकल बोतल में डाल दिया जाता है जिसकी डायमीटर 3 है, हाइट इतनी है, तो कितनी बोतल की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा n गुणा में। अब हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, तो पाई आर का क्यूब, आर का मतलब 9 का क्यूब, n इंटू में पाई आर का स्क्वायर, मतलब 3/2, 3/2, और ये हमारा 4। अब यहाँ से देखो 9 से ये कटेगा तो बचेगा 9 का स्क्वायर, तो 9 गुणा में 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 2 से 3 से काटेंगे 3, तो 27 दूनी 54 हमारा आंसर। ठीक, तो 54 हमारी बोतलों की संख्या होगी। अब ये सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, क्या है सवाल में,
हमें दे रखा है 2x का स्क्वायर माइनस में 5x अपॉन में x का स्क्वायर माइनस में 49 इक्वल टू 12/5। x कह रखा है 0 से बड़ा है, इसका मतलब x नेगेटिव नहीं होगा। हमें पूछ रखा है x का क्यूब माइनस में 3, ये 2x का स्क्वायर जो हमें 57, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां से अगर आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10x का स्क्वायर और ये आएगा 12, तो यहां से बचेगा हमारा 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आएगा 25 माइनस का 25x, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो 25x आएगा। अब ये देखो 12 की गुणा जब होगी यहाँ पर, है ना, तो हमारा क्या आएगा माइनस का इतना ये। ठीक है, माइनस का 12 से गुणा करो, अगर 50 होता था तो 600। अब आएगा 588 माइनस का 588। अब इसका फैक्टराइजेशन करना आसान बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये लगाते हैं। अब b हमारा क्या है, ये तो x था ना 25x, तो b हमारा क्या है, तो ये b होता है, आपको पता है ना इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर जो bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो b क्या है x के साथ, तो माइनस का 25 प्लस माइनस रूट 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 4 गुणा में 2 गुणा में माइनस का 588। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, बटे में 2a, तो 2 गुणा में 2। ठीक है, तो आएगा माइनस का 25 जमा में घटा में रूट प्लस माइनस, ये देखो 8 गुणा में ये, तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 70 7, 8 पंचे 40 और ये 47, है ना। ठीक है, तो 4704 और ये 625, तो 29 और हमारा आ जाएगा ये 53 53। तो ये 53 2 9 हमारा किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई साहब 73 का। कैसे, 75 का होता है 56 25 और 70 का हमारा होता है 4900। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 73, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इस रूट की जगह 73। ठीक है, तो इस रूट को अगर हम हटाएं तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे भाई साहब 73 प्लस माइनस 73 बटे में 4। अब माइनस करोगे तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस से तो ये 0 से कम हो जाएगा, ये हमें करना नहीं है, तो जोड़ देते हैं। 13 में से 8 गया 5 और 6 में से ये गया 4 बटे में 4, तो आ गया हमारा 12, नहीं 12 आया अभी 12 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन पूछ रखा हमारा, है ना। 12 आ गया, तो अब 12 की वैल्यू रखेंगे, तो जब 12 की अगर आप वैल्यू रखोगे इसमें, इस वाले में, तो क्या आएगा, तो 12 का क्यूब हमारा क्या होता है 17 28, x की जगह 12 रखना, तो x की जगह 12 रखोगे तो 17 28 माइनस में 3, 12 का स्क्वायर 144 गुणा में 2, तो आएगा 8 8 2, यहाँ 5 7 की, तो 15 और 8 8 और 15 1, 8 और 6 14 1 3। ठीक है, तो 1725 बटे में 3 4 5, तो 3 पंजे, है ना, 5 पे जाना चाहिए, तो 5 हमारा आंसर कर दोगे। ठीक है, ना कि 12। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रखा था हमारा, कई बार आ जाते हैं ऐसे। अब ये तो फार्मूले के ऊपर है सीधा, ऊपर हम लिखेंगे सीपी अपॉन में एमपी इक्वल टू में 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, तो यही सवाल है। अब डिस्काउंट अगर घटाएंगे 15 तो आएगा 85, यह आएगा 120, तो 5 से काटोगे तो 17, यह आएगा 24। हमारा क्या रखा, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस, तो 24 अनुपात 17 हमारा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है,
अब आप देखो 37वां, पारुल इतने में करती है, प्रीति इतने में करती है, प्रीत। तो अगर वे अल्टरनेट डेज में करें जिसमें पारुल स्टार्ट करे वर्क को फर्स्ट डे और फिर लगी रहे, तो कितने दिन, तो दीवार पहली बार कितने दिनों में बनेगी? कोई दिक्कत नहीं है, वैकल्पिक दे रखा है ना अल्टरनेट, तो आसान है। 20 30, ये आ गया 60, ये आ गया 3 और 2, तो 3 2, 5 दिन में, 5 काम करा 2 दिन में, तो ये कितने तक कटेगा? 12 से, तो 12 गुणा गुणा में 2, 24 दिन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा दे रखा है, ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या रखा? 100 किलोमीटर की दूरी तय की गई जिसमें पहले 20 8 के उससे, फिर 50 x घंटों में किए, फिर शेष दूरी y घंटों में तय की, और दूसरी गति को तीसरी गति से इतना है, y x से इतना अधिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर दूसरी गति देखे, स्पीड देखे, तो आएगा 50/x, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये 30/में y, कैसे बचा हुआ शेष दूरी कितनी बच जाएगी? 30, 30, 50 और 20, 100 होगी ना। ये हमारा दे रखा है 2:1, तो 2/1 लिखो। अब यहां से देखो 0 से 0, ठीक है, y 5y/3 इक्वल टू 2, ये x हो गया, तो यहां से y हमारा आ जाएगा 1.2x। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब y जो दे रखा हमें, ये तो 1.2x आ गया ना, और वैसे देखे तो x से इतना अधिक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, क्या y का दे रखा है x से इतना अधिक है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर घंटे थे, तो इसको मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा, तो आएगा 0.5। तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस में 0.5, है ना, तो यहाँ पर रख लो भाई साहब, ये लिख के रख लो, तो x प्लस में 0.5, ठीक है, इक्वल टू 1.2x। अब इसको साइड लेकर जाएंगे तो 0.2x इक्वल टू 0.5, है ना, तो आएगा 2.5 इक्वल टू x, और y हमारा क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो बस आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर? हमें चाहिए औसत गति, तो टोटल डिस्टेंस 100, नीचे हमारा क्या आएगा? यहाँ पे देखोगे तो 20/8 मतलब 2.5, यहाँ पे भी 2.5 घंटे लगे और यहाँ पे 3 लगे, तो 5 और 3 8, तो 100/8 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है, आप देखो 39वां, ये खुद करना है। 40वां आप देख पा रहे होगे, ये भी खुद करना है। चलो मैं करवा देता हूँ। 6 घंटे में इतना करता है, तो बाइक की गति अगर 1/6 है, तो 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा? तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो अब यहाँ पे देखो, अगर 6 घंटे में इतनी तय करता है, इसका 1/6 है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी 1/6 ही दूरी तय करेगा, मतलब 30 किलोमीटर ही करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? करने को आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से पहले स्पीड निकालो, तो आता 30, 30 का 1/6 करते तो 5 आता, है ना, कितना आता? 5 आता, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा में 6 करते, 6 घंटे, ये रहा 6 घंटे, तो आता 30 किलोमीटर। ठीक है,